नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं और हम आज बात करेंगे यूपीएसआरटीसी रोडवेज कंडक्टर के पदों के बारे में। तो बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आई हुई है। बहुत से लोग का ये आशा करते हैं और ये इस उम्मीद के साथ बस कंडक्टर के फॉर्म के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इस वैकेंसी को ना संविदा समझिए और ना ही परमानेंट वैकेंसी समझिए। ये ऐसा फॉर्म है और ये एक ऐसी भर्ती है जो सीधे ठेकेदारों के जरिए होना है। 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, पर डे के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी और उसी के हिसाब से आपका पीएफ और ईएसआई कटेगा और वही जमा होगा। और यह एक तरीके का मतलब नई ठेकेदारी प्रथा कहा जा सकता है और कहा जा सकता है कि मतलब ये सच है। यूपीएसआरटीसी जो यूपी रोडवेज बसों में कंडक्टर के जो मतलब लोग होते हैं जो इसमें नौकरी करना चाहते थे, तो पहले क्या होता था अब उसमें आप भी जानते हैं और हम सबको पता है कि पहले संविदा को कुछ दिनों के बाद काम करने के बाद कुछ दिन काम करते करते वो मतलब परमानेंट के लिए मांग करने लगते थे। शायद सरकार इसी के वजह से इन सब चीज़ों को ठेके पे देना चाहती है या दे दिया गया है। तो हर जगह ये सारी चीज़ें मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग जितने ज़िले हैं हर एक ज़िलों में ये वैकेंसी आई हुई है और तकरीबन 3,000 पदों पे कंडक्टर के पदों की भर्ती मतलब होना है। तो इसमें अधिक से मतलब इंटर मतलब क्वालिफाई, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट होना इंटरमीडिएट मांगा गया है। और इंटरमीडिएट मांगने के साथ साथ अगर उनके पास मतलब CCC है तो उनको वरीयता दिया जाएगा, जैसे NCC है तो उनको वरीयता दिया जाएगा। और मेरी ये गुजारिश रहेगी जो भी लोग इस वीडियो के माध्यम से इस जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं या कर रहे हैं, कभी भी किसी के चक्कर में न आए और ना ही अपना कोई 1 रुपये या 10 रुपये या 10,000 रुपये किसी को आप ये न दें। और अपना ईमानदारी से अगर आपका चयन हो जाता है तो आप पर डे के जो मिनिमम वेजेज है, मतलब एक दिन का जो एक दिन में एक मजदूर की जो सैलरी बनती है, तो सरकार के मतलब डायरी में कहा जा सकता है कि 425 रुपये है पर डे का। तो 11,000 समथिंग सैलरी मिलेगी आपको। और यह परमानेंट वैकेंसी नहीं है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। इसका आप जैसे भी मतलब इनके पहली बात की जो ये वैकेंसी है इनके अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है। इसका सीधा सा कारण है कि सरकार अपने मतलब पाले से मतलब पल्ला झाड़ रही है कि इन फ्यूचर आप मतलब 11 महीना या 11 महीने के अलावा भी अगर आपका काम करने का ड्यूटी और भी एक्सटेंड होता है तो आप सरकार के खिलाफ जा कर के धरना प्रदर्शन न करें। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि बस कंडक्टर बने यूपी में, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप कीजिए। लेकिन 11,000 रुपये या आप ऐसे मान लीजिए कि 425 रुपये पर डे के हिसाब से आपको एक तरीके से मजदूरी मिलेगी। और यही सच्चाई है। कोई मतलब ये व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि इसमें कहीं परमानेंट या संविदा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो मेरी जानकारी है उसमें संविदा को टेम्प्रोरी मतलब कर्मचारी घोषित किया जाता है। टेम्प्रोरी कर्मचारी का मतलब कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल काम करने के बाद उनको उस कैटेगरी में रख करके और परमानेंट कर दिया जाता था। जैसे कि FCI में आप देखे होंगे, FCI में आज उसी वर्कर की सैलरी लगभग 50,000 से एबव है पर डे पर महीने। और वही मतलब जो मतलब मिनिमम वेज मतलब जो वर्कर हैं जो हर चौराहे पे हर शहरों के एक मुख्य चौराहा होता है, उन चौराहा पर आपको मिल जाएंगे। तो उनका भी मिनिमम वेज है 450 या 500। और सरकार के अधीन भी यदि आप काम करते हैं तो उसमें भी आपका अधिकतम मतलब 425 रुपये प्लस PF और ESI ये आपको मतलब मिलेगा। तो हमारा ये वीडियो बनाने या इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का सीधा से एकमात्र कारण है कि आपका शोषण न हो। जैसे कोई संस्था या कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि आप
इसमें लगा लीजिए, चाहे आप इसमें आइए और आपको 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम 100% हम आपको सत्य बता रहे हैं, क्योंकि जो भी इनका नोटिफिकेशन है उसमें 5-6 कंपनियों का चयन हुआ है। 5-6 कंपनियों का जो चयन हुआ है, वो कंपनी के चयन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और हमारा और आपका रिश्ता 11 महीने तक ही है। 11 महीने के बाद इन फ्यूचर मान लीजिए किसी कंपनी चेंज होती है, जैसे मान लीजिए कंपनी आज पटरौना इंस्टीट्यूशन को मिला, कल मान लीजिए गोरखपुर इंस्टीट्यूट को मिला, या ऐसे मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पटरौना इंस्टीट्यूशन, गोरखपुर इंस्टीट्यूशन, बस्ती इंस्टीट्यूट। तो इन फ्यूचर अगर कंपनी चेंज होती है तो फिर वो कंपनी, उस कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि वो आप वहाँ के परमानेंट एम्प्लॉय रहेंगे या नहीं रहेंगे। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें ये लिखा गया है कि बिना कारण बताए आप उस कर्मचारी को हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप खुद बुद्धिजीवी हैं, आप लोग खुद मतलब जागरूक होंगे ही। आप ये देखिएगा, बिन बताए भी बहुत सारे कारण हैं, और जो जिसको रोजी रोटी को पड़ी है वो कौन किससे लड़ने जाता है? कोई किसी से लड़ने वाला नहीं है। बस ये है कि ये सिस्टम की व्यवस्था है, और सिस्टम की व्यवस्था की वजह से आप उस व्यवस्था के हिस्सेदार हैं। और या आप ऐसे कह लीजिए कि आप उस व्यवस्था में हिस्सेदारी करते हैं। अगर आपको ज़रूरत है और तो आप उस मतलब कंडक्टर के फॉर्म को अप्लाई करिए, सेवा योजना के पोर्टल पे जाइए। सेवा योजना के पोर्टल पे जा करके, और उसमें सरकार भी ये चाहती है कि आप सेवा योजना के पोर्टल पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और उस मार्फत उन कंपनियों का भी चयन किया गया है जिनको ये टेंडर मिला हुआ है। तो इन टेंडरों से मतलब यही है कि आप किसी को 2000, 10,000, 5,000, 20,000 या कुछ भी, मतलब अगर कोई भी मतलब व्यक्ति कहता है कि आप इतना दीजिए हम आपका करवा दे रहे हैं, तो बिल्कुल इस जालसाजी में मत फंसिएगा। आप ईमानदारी से, अगर आप इच्छुक हैं तो आप उस ईमानदारी से जाइए, अपना रिज्यूम और आप संयोजन का रजिस्ट्रेशन का कॉपी और अपने मार्कशीट, और जो भी आपके पास अन्य मतलब इंटर के अलावा अगर आपके पास सीसी है, एनसीसी है या एनएसएस है जिस पे वो वरीयता दिया जा रहा है, तो आप उन सारे डॉक्यूमेंट के साथ जाइए। अगर आपका चयन होता है तो बहुत ही बढ़िया, हमें भी खुशी होगी। बस मेरा कहना यही है कि यह टोटली ठेकेदारी प्रथा है। ठेकेदारी प्रथा का मतलब कि एक तरीके से आपका या समाज के जो भी छोटे वर्ग के लोग हैं जो ये काम को करना चाहते हैं, इस काम को, इस कंडक्टर वाले पद को, वो ज़माना अब उसको आप कर सकते हैं। ये ज़माना अब दूर हो गया कि करते करते आप परमानेंट हो जाएंगे। और ये अगर मेरी बात को आज समझे चाहे कल समझे, समझना आपके ऊपर है, और हम और अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि ये सिस्टम का प्रक्रिया है और उस सिस्टम में हम भी आते हैं। तो कुल मिला जुला करके आपका शोषण ना हो, और आप अगर यूपीएसआरटीसी उत्तर प्रदेश रोडवेज में कंडक्टर के पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कीजिए, एकदम आप स्वतंत्र हैं। और इस स्वतंत्रता के वजह से आप फॉर्म भरिए और आप उस एलिजिबल होइए कि इस अमृतकाल में आप कम से कम 12,000 या 11,000 रुपये के लायक तो हैं। इतना पढ़ने लिखने के बाद आईटीआई या एनसीसी में आपने कितना समय गंवाया, या एनएसएस में कितना समय गया, पढ़ाई में कितना समय आपने लॉस किया, इन सभी चीज़ों का ध्यान तो आप खुद रख सकते हैं। इसमें हमारा बस एक छोटी सी राय है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा रची गई साजिश में आप न फंसें, और बस यही है कि आप अपने फॉर्म को मतलब जो उनका क्राइटेरिया उस हिसाब से भरें। और आप अगर चाहते हैं कि अगर आपका 10,000, 11,000 या 12,000 में आपका जीवन यापन हो सकता है, तो मैं चाहूँगा कि आप करें। और हर एक ज़िले वाइज है, मतलब 5-6 कंपनियाँ हैं, और उस कंपनियों में पीएफ जितना दिन आप काम करेंगे उस हिसाब से आपका पीएफ जमा होगा, उस हिसाब से आपका ईएसआई जमा होगा, और सैलरी मतलब आपको आपके खाते में मतलब जो भी कंपनी है वो उनको देना चाहिए, मतलब मिलता है कंपनी के माध्यम से आपको आपके ही खाते में मिलेगा। तो आपका समय शुभ हो। और हम इसी के साथ हम आपको बस एक बार पुनः यही कहना चाहेंगे कि आप कोई भी मतलब इस ठेकेदारी प्रथा के अगर सक्षम में अगर आप काम करना चाहते हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन यही है कि क्या आप 10,000 या 12,000 रुपये में आप अपना जीवन यापन या जो भी आपने इन्वेस्ट किया है अपने समयों को, अपने पढ़ाई या अपने लिखाई या अपने डिग्रियों में, तो क्या यह 12,000 रुपये आज के समय में मतलब लॉजिम है कि जिससे हमारा या अन्य आप जैसे लोगों का परिवार का भरण पोषण हो पाए? तो आपके हाथ में है कि आपको करना क्या है। बाकी हमारा एक संदेश था कि आप तक मतलब ये पहुँचे, क्योंकि आप ही जैसे हम भी हैं। धन्यवाद।